स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज 20 अगस्त इतवार का रोज़ है और आज के रोज़ हफ्ते भर की स्वीडन की ख़बरें और रिपोर्ट्स और उन पर तबसरे का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश की जाती है। सबसे पहले मैं आप तमाम नाजरीन का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से और इस मेरे चैनल को जिस दिलचस्पी से आप देखते हैं उसकी वजह से अब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं इनकी तादाद 15,000 के करीब होने वाली है। मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की यही मोहब्बत और यही सपोर्ट जो है वो मुझे जज्बा देती है कि जिसकी वजह से मैं बाकायदगी से ये व्लॉग्स आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जिन तमाम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो इस व्लॉग्स को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन अहबाब ने किसी वजह से अभी इससे सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो कर लेंगे तो आइंदा आने वाले वक्त में जितने भी जो व्लॉग्स होते हैं वो उन तक पहुंचते जाएंगे। बहरहाल आप सबका बेहद शुक्रिया। स्वीडन की अहम खबरें और रिपोर्ट्स की जानब चलने से कबल एक मरतबा फिर आप लोगों की याद दहानी के लिए कि 26 अगस्त हफ्ते के रोज़ 5 बजे स्टॉकहोम के इलाके हालुंदा में अखुवत स्वीडन के ज़ेर एहतमाम एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम हो रहा है और ये फैमिली प्रोग्राम है। इसमें ख़वातीन और बच्चे वो भी शरीक हो सकते हैं। इसमें अखुवत फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब, वो पाकिस्तान से तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके साथ अखुवत यूके के प्रेसिडेंट जनाब आरिफ हनीस साहब हैं और डॉक्टर अमजद साकिब साहब की शख्सियत किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है और 22 साल से जिस तरह से अखुवत ने पाकिस्तान में काम किया है वो अपनी मिसाल आप है और इस सब में आप लोग भी शामिल हैं। तो प्लीज़ उस दिन ज़रूर तशरीफ़ लाइए, डॉक्टर साहब से मिलिए और अखुवत के उस काज को सपोर्ट कीजिए, अखुवत की होने वाली उस फंड रेजिंग में भी हिस्सा डालिए और इस तरह से इस नेक मकसद में आप भी शामिल हो सकेंगे। अब चलते हैं जनाब स्वीडन की जो इस गुज़रे हुए हफ्ते की अहम ख़बरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनका सिलसिला है। तो इसमें यह है कि स्वीडन की जो हुकूमत है वो स्वीडिश डेमोक्रेट सियासी जमात जो उनकी इत्तेहादी है उनके तावन से एक जो है वो कानून बनाने की कोशिश कर रही है कि जिसमें स्वीडन में जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम तारकीन वतन हों, जिनको स्वीडन से निकल जाने का हतमी फ़ैसला दिया गया हो, उनके बारे में वो जब भी किसी भी अथॉरिटी से कम्यून, स्कूल या अस्पताल या किसी भी जगह जाएं तो अथॉरिटीज़ को पाबंद किया जाए कि उसके बारे में वो हुकूमत को इसकी इत्तला दें। इस वक्त जो स्वीडन का कानून है कि अगर यहाँ पे किसी को जो है वो निकल जाने का हुक्म दे दिया गया हो और वो गैर कानूनी तौर पे स्वीडन में रह रहा हो तो फिर भी उसके बच्चे स्कूल जा सकते हैं और वो अपनी जो सेहत के लिए वोट सेंट्रल अस्पताल जो है वो जा सकता है और वहाँ के हुकाम के लिए ज़रूरी नहीं कि वो हुकूमत को बताएं, लेकिन हुकूमत अब उनको पाबंद करना चाहती है। और माजी में इस पे जो सेहत के हुकाम थे उन्होंने जो है वो इसकी मुखालफत की थी कि उनके पास अगर कोई भी मरीज़ आता है हाँ उसका यहाँ पे निकल जाने का हुक्म है, उसको वीज़ा हो चुका है तो हम हुकूमत को नहीं बताएंगे। बल ये भी प्रपोज़ल है। और इसके बाद यहाँ पे एक सर्वे आया है जो यहाँ की एक एजेंसी है जिसको वर्क इन्वायरमेंट एजेंसी कहते हैं, आर्बिट्स मिलियो वर्कत, जो काम के ऊपर वहाँ का जो माहौल है और वहाँ पे जो लोगों की देखभाल है उसको निगरानी करते हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि स्वीडन में काम करने की जगह पे जो स्वीडन से लोग बाहर पैदा हुए हैं उनके साथ जो इम्तियाजी सलूक है, डिस्क्रिमिनेशन है या उनके साथ जो मसाइल हैं वो स्वीडन में पैदा होने वाले लोगों से 2 गुना ज़्यादा हैं। और इसमें जो उनके साथ जो स्वीडन से बाहर लोग पैदा हुए हैं जो यहाँ पे काम करते हैं तकरीबन 12% लोगों को किसी ना किसी तरह से इम्तियाजी सलूक का, मसाइल का, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है। और इसके साथ ही स्कूलों में का भी एक सर्वे आया है कि स्कूलों में जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं उनको तकरीबन 14% और 12 साल से
जो है वो 14 साल की उम्र तक के बच्चों को 11% बच्चों को स्वीडन के स्कूलों में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, और इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिनको कोई नफ्सियाती असाबी जो है वो मसला हो। तो डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से मैंने 3-4 व्लॉग्स जो हैं वो इस चैनल पे बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं कि अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो तो उससे वो कैसे निपट सकता है, कानूनी तरीक़ाकार क्या है, और कौन सी चीज़ें जो इस डिस्क्रिमिनेशन में शामिल हैं और कौन सी इसमें शामिल नहीं हैं। इसके बाद जनाब आपने ख़बरों में सुना कि यहाँ पे स्वीडन में जो अफसोसनाक वाक़यात कुरान सोजी के हुए थे उसकी वजह से कुछ ग्रुपों की जानिब से स्वीडन को धमकियाँ दी गई, और इसके बाद स्वीडन ने जो ख़तरे का जो स्केल है जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 है तो उन्होंने 3 से बढ़ा के उसको 4 पे कर दिया है। इससे पहले 2016 में ये जो है वो 4 पे था। तो इसके बाद जनाब यहाँ पे काफ़ी हुकूमत की जानिब से एक्टिविटी हुई है। वज़ीर आज़म ने अपने वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वज़ीर आज़म ने कहा है कि लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, वो जिस तरह से आम अंदाज में अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं वैसे ही गुजारें। पुलिस और खुफिया जो एजेंसी है सेपो वो अपना काम कर रही है, और इसमें पुलिस ने कुछ ऐसे वाक़यात का पता लगा के उनको रोका भी है। और लेकिन इसके साथ ही जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं, मगदलिना हेंडरसन जो कि सोशल डेमोक्रेट पार्टी की सरबराह, उन्होंने कहा जी कि इन मामलात में तो हम हुकूमत के साथ हैं और हम चाहते हैं स्वीडन की सलामती व तहफ़्फ़ुज़ हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमत को एक वाज़ेह पॉलिसी देनी चाहिए, और हुकूमत जो है वो बहुत सी चीज़ों पे जो है वो भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे जुमे के रोज़ भी बदकिस्मती से ईरानी सफारत खाने के सामने उस इराकी बदबख्त शख्स की जानिब से कुरान सोजी का वाक़या हुआ, लेकिन वहाँ पे एक ख़ातून ने जो अचानक जाके उस कुरान को जलने से बचाया, जिसके बाद पुलिस ने उस ख़ातून को गिरफ़्तार किया। तो ये वाक़यात अभी रुके नहीं हैं, और साथ ही जो इराकी शख्स जिसने मुतअद्दिद बार ये जो है वो इंतहाई अफसोसनाक हरकत की है, उसके बारे में माइग्रेशन बोर्ड जो है वो तहकीकात कर रहा है, उसको बुलाया गया है। वो इराक़ में किस तरह से रह रहा था उसकी कुछ तस्वीर दिखाई गई हैं, और इसके बारे में कई घंटे तक उससे तफ्तीश की गई है जिसका उन्होंने भी बताया नहीं है। और इराक़ में आपको पता है कि स्वीडिश सफारत खाने पे हमला हुआ और स्वीडिश सफारत खाना बंद कर दिया गया। तो अब स्वीडन के माइग्रेशन बोर्ड के हुकाम ने इराक़ का दौरा करना था, वहाँ पे जो रेफ्यूजीज़ थे उनको अक़वाम मुत्तहिदा के कोटे के तहत उन्होंने स्वीडन लेके आना था और यहाँ स्वीडन में उनको रेजिडेंस परमिट देने थे। लेकिन अब माइग्रेशन बोर्ड ने जो है वो वहाँ का जो है वो दौरा मनसूख कर दिया है, और साथ ही जो स्वीडन के यहाँ के हालात हैं सलामती के हवाले से जो थ्रेट्स हैं, इसके पेश नज़र कुछ मुल्कों ने जिनमें अमेरिका और बरतानिया शामिल हैं, उन्होंने अपने शहरियों को जो है वो मोहतात रहने का जो है वो मशवरा दिया कि जब वो स्वीडन जाएं तो इन चीज़ों को जो है वो अपने मद्देनज़र रखें। और ये जो कुरान सोजी के अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, इसके बाद हुकूमत संजीदगी से इस पर गौर कर रही थी, और जुमे के रोज़ जो स्वीडन के वज़ीर इंसाफ हैं उन्होंने गुनर स्ट्रोमर उन्होंने कहा जी कि हुकूमत जो है वो जो कानून है ऑर्डिनेंस लॉग है उसको तब्दील करने का सोच रही है, और इसके बारे में जो पब्लिक ऑर्डर एक्ट है उसको चाहती है कि उसमें ऐसी तरमीम की जाए जिसके तहत जो है यहाँ पे कुरान सोजी के वाक़यात जो हैं वो रोके जा सके। तो ये हुकूमत की तरफ से पहली एक संजीदा कोशिश है जो इस कानून साजी की तरफ जा रही है। लेकिन साथ ही ये रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि स्वीडन की जो पार्लियामेंट है उसने इसका फ़ैसला करना है, और पार्लियामेंट यानी रिक्सदाग की जो अरकान की अक्सरियत है वो नहीं चाहती कि कानून में कोई तब्दीली की जाए। इसमें जो नस्ल परस्त जमात है स्वीडिश डेमोक्रेट उसने अभी वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो बयान नहीं किया, लेकिन वो ज़ाहिर ये नहीं चाहते कानून में तब्दीली की जाए। लेकिन साथ ही जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट की जमात है और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सोशल डेमोक्रेट उसके जो जस्टिस कमेटी के तर्जमान हैं उन्होंने कहा जी कि हम नहीं चाहते कि ये जो मौजूदा कानून है आज़ादी राय का इसमें किसी किस्म की जो है वो तब्दीली पैदा की जाए, और हम चाहते हैं कि आज़ादी राय का जो कानून है वो रहना चाहिए।
और यही सूरत हाल जो है वो सेंटर पार्टी और ग्रीन पार्टी की है। तो अगर ये जमातें जो हैं उस कानून में तब्दीली नहीं चाहती तो फिर ये शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा कुरान सूजी के वाक़यात को रोकना। लेकिन आप देखते हैं कि वो जो पार्लियामानी कमेटी है उस पर किस तरह से गौर करती है, उसमें तमाम जमातों के लोग होंगे कि शायद वो इसमें खुसूसी तौर पे कुरान सूजी की बात कर लें कि इसको रोका जाए और बाकी कानून को ना छेड़ें। लेकिन बहरहाल अब ये हुकूमत ने इसको इब्तदा इसकी कर दी है और इसके बाद फिर ये पार्लियामेंट में आएगा तो फिर तमाम सूरत हाल जो है वो वाज़े हो सकेगी। और स्वीडन का आपको पता है रूस के साथ जो तनाज़ा चलता रहता है, कभी रूस की जानब से स्वीडन की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी होती है और कभी धमकी भी दी जाती है। और अब उपसाला यूनिवर्सिटी पे रूस की जानब से जो है साइबर हमला भी हुआ है और वहाँ पे कुछ डेटा वगैरह उन्होंने वहाँ से लेने की कोशिश की है। और साथ ही यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने अपनी अहलिया के साथ इख्तितामी हफ्ता पे स्वीडन का दौरा किया। उन्होंने स्वीडिश वज़ीर-ए-आज़म से, यहाँ के बादशाह और मलका से मुलाकात की। स्वीडन ने उनकी मज़ीद इमदाद देने का उनको फ़ैसला किया है। स्वीडन के बाद वो नीदरलैंड्स जो है वो चले गए हैं और नीदरलैंड्स और डेनमार्क भी मज़ीद जो है वो इमदाद यूक्रेन को देने की कोशिश कर रहे हैं। स्वीडन में अफरात ज़र जो है वो जारी है और अभी भी कह रहे हैं कि जी ये कम होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि बाद मुबस्सरीन कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये ज़्यादा भी हो सकता है। और इसी के पेश नज़र सितंबर में जब शरह सूद पर नज़रसानी की जाएगी तो इम्कान यह है कि शायद फिर शरह सूद बढ़ाई जाए। और स्वीडिश कोरोना जो है वो अपनी तारीख़ के जो है वो कम तरीन शरह तबादला पे आ गया है। अभी यहाँ पे इस इख्तितामी हफ्ता पे एक जो यूरो है वो 11.95 यानी तकरीबन 12 करोड़ का हो गया और डॉलर 11 करोड़ का। तो ये कम तरीन जो है वो इनकी सतह है और ये अफरात ज़र की सूरत हाल भी जारी है। लेकिन यहाँ पे जो आरला कंपनी है जो दूध और दूध की मसनूआत बेचती है, सबसे बड़ी कंपनी है, उसने कहा है कि वो 21 अगस्त से जो है वो अपनी मसनूआत की कीमतें जो है वो कम कर रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पे स्वीडन में जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनकी जो एसोसिएशंस हैं स्वीडन के 14 शहरों में, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अगर 25 अगस्त तक हमारे मुतालबात पूरे ना हुए, जिनमें उनकी तनख्वाहें बढ़ाना है, उनके जो काम करने का जो तरीक़ाकार है उसमें वो जो बेहतरी चाहते हैं, अगर वो 25 अगस्त तक ये उनके मुतालबात मंजूर ना हुए तो वो जो है वो 4 सितंबर से स्वीडन के 14 शहरों में जो है वो हड़ताल कर देंगे और जिससे ज़ाहिर लोगों को आने जाने के जो है वो मसाइल जो है वो पैदा होंगे। और मालमों के हवाले से ये खबर है कि अगले साल वहाँ पे जो है वो 7 मई को यूरोविज़न, जो कि मौसीकी का यूरोप का सबसे बड़ा मुकाबला होता है, वो मुनक़द हो रहा है। और उस रोज़ मालमों में जो अपार्टमेंट्स हैं, एक रात का किराया जो है वो 9,000 स्वीडिश करोड़ तक पहुँच गया है। लोग अभी से बुक कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। ज़ाहिर पूरी दुनिया से लोग आके रहेंगे तो मालमों के लोगों के लिए ये है कि एक रात का किराया 9,000 स्वीडिश करोड़ तक है। लेकिन वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने कहा है कि अगर किसी ने मकान किराए पे देना है तो जो मुतलका फ्रेनिंग है, एसोसिएशन है, उनसे इजाज़त लेके दें। गैर कानूनी होगा अगर आप बग़ैर इजाज़त लिए जो है वो मकान किराए पे देने की कोशिश करें। और बिजली की कीमतें पिछले साल बहुत ज़्यादा रही हैं, लेकिन इस साल अगस्त में काफ़ी अरसे के बाद बिजली की कीमतें कम रही हैं। बल्कि जिन एरिया में जो नंबर 4 है स्वीडन का, वो पिछले साल 3 स्वीडिश करोड़ थी, आज इस दफ़ा वो 31 और रही। और बाकी जगहों पे भी जो है वो बिजली की कीमतें जो है वो काफ़ी कम रही हैं। स्वीडन अपने दिफा पे जो है वो ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और स्वीडन की मुसल्लह अफवाज में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन साथ ही जो वहाँ के एक तर्जमान ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज को जो वसाइल और सहूलतें चाहिए उनकी कमी है, उन्हें मज़ीद जो है वो वसाइल चाहिए, सहूलतें चाहिए ताकि वो अपनी कारकर्दगी और इस्तेदाद को बढ़ा सकें। और स्टॉकहोम जो काउंटी है उसकी जो एक कम्यून है उपलैंड ब्रू, उसके इलाके ब्रू में एक शख्स जो है वो जुमे के रोज़ 1 बजे मुर्दा पाया गया है। अब पुलिस जो है वो इसकी तफ्तीश कर रही है। और आखिर में स्पोर्ट्स के हवाले से खबर
कि ख़वातीन का जो फ़ुटबॉल का आलमी कप ऑस्ट्रेलिया में जारी था वो स्पेन ने बरतानिया को 1-0 से हरा के जीत लिया है, जबकि स्वीडन जो है उसने इसमें तीसरी पोजीशन हासिल करके कांसी का तमगा हासिल किया है। स्वीडन ने मेज़बान ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया है। तो स्वीडन की कारकर्दगी भी इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी रही है। तो ये थी जनाब इस हफ़्ते की अहम ख़बरें, रिपोर्ट्स और उन पर तबसरा। इस हवाले से आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त।